अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खलीज टाइम के साथ तारिक इकबाल सरज़मीन कुवैत से आप खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज के हमारे एपिसोड्स में दो सेगमेंट हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे जो कोरोना की सूरत हाल चल रही है और यहाँ पे कर्फ्यू और इस तरह की चीज़ें जो है ना परसों से 1 माह के लिए जारी हो गया है। तो हम इस सूरत हाल को देखते हुए हम डॉक्टर शुजाउद्दीन साहब हैं जो यहाँ पे सदर हैं पीडी के, उनसे हम पूछते हैं कि इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में किस तरह की हिकमत में अमली और हमें बहसीत मजमूई हमें इससे किस तरह बचना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि इस वक्त हम लॉकडाउन हैं, शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक हम मतलब घरों से बाहर नहीं निकलते। इन सूरत हाल को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि हमें किस तरह की एहतियात ज़रूरी है हमारे लिए अगर इस ड्यूरिंग जो कर्फ्यू के अलावा जब हम बाहर निकलें? जी देखिए, इस वक्त कुवैत में अनफॉर्चुनेटली एकदम से नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो कि वेरी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि कुवैत में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जो कोविड-19 थी उसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया गया था। और हम लोग सोच रहे थे कि जो जितने भी हॉस्पिटल्स जो एक्स्ट्रा फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए गए थे और नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाए गए थे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, उनको आस्ता आस्ता हम बंद कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एकदम से एक नई वेव आई है। और पिछले ही दिनों एक हमारा लैंसेट एक बहुत ही मारूफ जर्नल है, उसकी तहकीक के मुताबिक ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पिछले हम 1 साल से अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया जो है वो कोविड-19 की लपेट में है। तो लोग थक चुके थे सारी सख्तियां बर्दाश्त करते करते, सो एक रिलैक्स मूड में आ गए हुए थे लोग, और हम लोगों ने वो सारे एसओपीज जो थे वो छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से कि फिर हमें एक नई वेव का शिकार होना पड़ा है। देखें, हमें वो दोबारा से उन एसओपीज पे दोबारा अमल करना होगा। हमें मास्क का इस्तेमाल करना होगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी जगहों पे नहीं जाएं जहां के रश होता है, और बिला वजह हमें घर से नहीं निकलना चाहिए, खास करके ऐसी जगहों पे ड्यूरिंग कर्फ्यू टाइम के अलावा सुबह के वक्त, जैसे कि आपको बिला वजह शॉपिंग मॉल्स में बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए। आपको बिला वजह ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए जहां पे रश होता है, और अगर जाना भी हो तो आप कोशिश करें कि आप मास्क पहन के जाएं। और इसके अलावा आप जब भी घर वापस आएं तो अपने जो हाथों को दोबारा सैनिटाइजर से या साबुन के साथ जो है वो 20 सेकंड्स तक जरूर धोएं। हमें इन सारी चीजों के ऊपर जरूर अमल करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इसको कंट्रोल करें। इसके अलावा जो एक बड़ी जो और सबसे तरीकाकार है जिससे कि हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, वो है वैक्सीनेशन। अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत में गवर्नमेंट ऑफ कुवैत ने वैक्सीनेशन शुरू कर दी है, और कुवैतीज और नॉन कुवैतीज जो हैं जिनको बिला तफरीक जो है वैक्सीनेशन की जा रही है। तो बहुत सारे लोग अभी तक जो हैं इस किस्म में हैं कि उनको लगवानी चाहिए वैक्सीन या नहीं लगवानी चाहिए। मुझे रोजाना बहुत सारे टेलीफोन आते हैं जिसमें वो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, इज इट सेफ? तो बेशक ये बिल्कुल सेफ है, और आपको मैंने खुद भी और मैंने अपने पूरी फैमिली को वैक्सीन करवा लिया है। और मैं आप सबसे भी अपील करूंगा कि आप फौरी तौर पे अपना रजिस्टर्ड करवाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वैक्सीन लगवाने के बाद भी इसका अटैक हो सकता है। बिल्कुल इसका हो सकता है अटैक, लेकिन उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी के नॉन वैक्सीन लोगों में पाई जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी हमें बातें बताई। और यकीनी तौर पर कोरोना वायरस दोबारा हो सकता है अगर आप वैक्सीन करा भी लेते हैं, लेकिन एहतियात तो ज़रूरी है ना। अगर आप कहीं भी रहते हैं,
اگر آپ اپنے ہاتھ نہیں دھوتے, صفائی کا احتیاط نہیں کرتے, تو یقینی طور پر یہ چیزیں ہو جائیں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا دوسرا جو ہے حصہ ہے وہ کل جو ہے دنیا بھر میں عالمی وومن ڈے جو ہے وہ منایا گیا. اس سلسلے میں ہم نے یہ سیگمنٹ تیار کیا جس میں ہمارے ساتھ ہمارے مختلف خواتین ہیں. تو سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا ہوں آپ سے. سب سے پہلے ہمارے درمیان ہیں ڈاکٹر نورین اکرم راٹھور صاحبہ. جی, آپ کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ محترمہ سائمن اسکندر جو صدر ہیں پی ٹی آئی وومن ونگ کی, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو طارق صاحب. جی, اس کے علاوہ ہمارے درمیان محترمہ عائشہ خان ہیں جو سماجی کارکن بھی ہیں, اور آپ کا بھی شکریہ. بہت شکریہ طارق. اچھی, میں سب سے پہلے آغاز ڈاکٹر صاحب آپ سے کروں گا. آپ کی پروفائل ہم نے دیکھی ہے, آپ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ ہیں اور اپنی ظاہر ابتدائی تعلیم سے لاہور سے آپ نے سیاسیات میں ڈگری حاصل کی, پھر آگے بھی کئی پی ایچ ڈی بھی کیا. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس ہم منا رہے ہیں آج عالمی دن, اس حوالے سے تو ہم آپ پوچھیں گے, لیکن پھر بھی آپ بتائیں کہ لاہور کی اس وقت کی زندگی کیسی تھی, اور وہاں پہ خواتین کے ساتھ آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہوگا, کس حد تک ان کے حقوق کا خیال رکھا گیا. جی, 2010 میں اگر ہم سٹارٹ کریں, کیونکہ اسی 2010 میں ہی میں نے لاء بھی کمپلیٹ کیا تھا اور ماسٹر بھی کیا تھا, تو تب خواتین کو اتنی آزادی تو نہیں تھی, لیکن پھر بھی میرا نہیں خیال کہ وہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز تھیں, کہ لاہور ایک ماڈرن سٹی ہے, لیکن چونکہ ہم اگر اپنے بیکورڈ ایریاز میں دیکھیں تو وہاں پہ بہت سارے ایسے کیسز تھے اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ عورتوں پہ بہت مظالم ہو رہے تھے, ان کے مینٹل ٹارچر, فزیکل ٹارچر کے بہت کیسز جو میں نے خود مطلب دیکھے, ایون عدالتوں میں نے دیکھا کہ ان کو ججز کے سامنے جو ہے وہ ٹارچر کیا جاتا تھا عورتوں کو. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ ایک زیادتی ہے, اخلاقی جو ہے وہ مورل ویلیوز کے خلاف ہے. تو اس طرح کی چیزیں اب اس وقت مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان اور عورتیں کافی ان کو اویئرنیس ہو گئی ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس وقت ایسا ہوگا, لیکن اس وقت تو کافی ایسی چیزیں سامنے آتی تھیں, اور ایون ہراسمنٹ بہت تھی آفیسز میں, جو تھا وہ بلیک میلنگ بہت ہوتی تھی خواتین کو جابس کے سلسلے میں. تو اس طرح کے کافی واقعات جو تھے وہ میں نے دیکھے تھے. آپ اس وقت بیرون ملک میں ہیں اور بہت آپ کام کر رہی ہیں یقینی طور پر. اپنی ذرا مصروفیات کے بارے میں بتائیں کہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام ہے آپ کا, آپ عالمی طور پہ اس وقت معروف ہیں, تو کہاں کیسی آپ کی مصروفیات ہیں؟ جی, بیسیکلی پہلی تو یہ ہے کہ میں اٹلی ٹرینٹو یونیورسٹی سے جو ہے وہ کمپیریٹیو یورپین اینڈ انٹرنیشنل لیگل اسٹڈیز میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہوں, اور سب سے بڑی اسٹڈیز کا وہ ہے. دوسرا میں یہاں کی جو ہے سوشل اینڈ ٹیکنیکل اینڈ سائنس لائبریری کی انچارج بھی ہوں, وہاں پہ میری جاب بھی چل رہی ہے. اس کے علاوہ میری ہیومن رائٹس ایکٹیویٹیز کی بھی بہت ساری جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز ہیں ایز اے سوشل ورکر, اور یورپ لیول پہ میں پاکستان کو جو اوورسیز پاکستان ہے ان کے لیگل ایڈوائزر بھی ہوں, اور فری کاؤنسلنگ کرتی ہوں. ہر کنٹری میں ان کو بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں, ایمبیسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, یہاں کے لائک کنٹریز سے کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, انٹیگریشن کے حوالے سے ہوتے ہیں, بچوں کے معاملات کے حوالے سے, تو ان کو گائیڈنس جو ہے وہ میں دیتی رہتی ہوں ٹائم ٹو ٹائم. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے ہم لوگ ڈرگ فری کنٹری جو ہے ورلڈ, اس کے اوپر بھی پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری مصروفیات ہیں ڈے بائی ڈے جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہیں. اور لائک آئی ایم ویئرنگ سو مینی ہیئرس, تو اس کو سم ٹائم مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے, بٹ آئی تھنک سو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا ہوا ہے کہ میں اس کو مینیج کر کے چل رہی ہوں. زبردست, ماشاءاللہ. اچھا, ہماری خواتین کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت تعلیمی میدان میں کہاں کھڑی؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ ابھی جب میں نے سے 5 سال پہلے یورپ میں سٹارٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ بہت کم خواتین تھیں جو فرنٹ لائن پہ آنا چاہتی تھیں, لیکن وہ آ نہیں پا رہی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اونلی ون وومن. میں نے اس ٹائم جب سٹارٹ کیا تو میری طرف سے دیکھ کے میں نے اب دیکھا کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو, اور کافی ایجوکیٹڈ بھی ہیں, لیکن ان کی فیملی ریسٹرکشنز کچھ ایسی ہیں, کچھ وہ انٹیگریٹ تھی یورپ کی سوسائٹی میں, اور اس وجہ سے ان کو ایک کمپلیکس رہتا ہے پیچھے رہنے کا. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری بہت قابل خواتین
خواتین ہیں اور उनको ये काबिलियत को हमें दुनिया को बताना चाहिए। इवन मैं जिस डिपार्टमेंट में जाती हूँ और मैं बताती हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ बिकॉज आई एम अ मेन रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशन जनीवा एंड न्यूयॉर्क, तो वो लोग बड़ा इस चीज से इम्प्रेस होते हैं कि पाकिस्तान में खवातीन इस लेवल पे भी हैं और हमें बहुत खुशी है कि वो इस लेवल पे सामने क्यों नहीं लाई जाती। तो वो डेफिनेटली वो उसकी कोई ना कोई वजूहात तो हैं हमारे, मतलब कहीं फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हैं, ट्रेडिशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहीं रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो अदरवाइज अगर देखा जाए काबिलियत के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि हमारी खवातीन बहुत काबिल हैं। अभी आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें, जो है उनके पार्लियामेंट में जिनका नाम याद नहीं है वो काम कर रही हैं। अमेरिका में एक खातून है वो जज बनी है, इंग्लैंड में जज बनी है, वो भी पाकिस्तान की हैं। तो बड़ी काबिल खवातीन हैं और उनको फ्रंट पे लाने वाला कोई नहीं है, बस उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जिसपे इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सामने लाई जाए। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, 8 मार्च को हम ये दिन मनाते हैं। पाकिस्तान में खास तौर पर मुख्तलिफ सेमिनार होते हैं, तकरीबात होती हैं और ये आवाज़ दुनिया भर में जाती है हमारी खवातीन की। क्या समझती हैं कि इसका वर्ल्ड वाइड असर पड़ता है कि हमारी खवातीन की जो कंडीशन है उनको पता लगता है, अवेयरनेस होती है उनको? जी बिल्कुल होती है और इवन बहुत सारे लोग तो इस चीज से ज्यादा डर जाते हैं कि पाकिस्तान में खवातीन पे बहुत जुल्म होता है, क्योंकि मैं आपको सही बताऊं कि सोशल मीडिया जो है हमारे बैड फैक्टर तो दिखा देता है लेकिन अच्छे फैक्टर कभी भी नहीं दिखाता, और वो जो वायलेंस दिखाता है उससे बहुत सारे लोग पाकिस्तान जाने से ही डरते हैं। इवन मेरी कुछ इटालियन फ्रेंड्स थी और मैंने उनसे कहा कि हम एज अ डेलीगेशन जो है पाकिस्तान विजिट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वहां पे तो औरतों को बहुत टॉर्चर किया जाता है, लाइक औरतों को मार दिया जाता है। और मैंने कहा नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। और जहां तक वायलेंस की बात देखें तो वो यूरोप में भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे इन कंट्रीज में नहीं हो रहा, लेकिन हमारे कंट्री में कुछ ज्यादा ही दिखाया जा रहा है और उसको बार बार डेली बेसिस पे रिपीट किया जा रहा होता है, जिससे हमारा इमेज खराब हो जाता है। और हम लोगों को जब हम फ्रंट पे जाते हैं तो वो फिर हमसे पूछते हैं कि आपके ऊपर कोई ऐसा टॉर्चर या इस तरह की चीजें आपने फेस नहीं की, आपके कंट्रीज में तो ये हो रहा है तो आप इतने लिबरल कैसे हैं? तो वो फिर हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है उन चीजों को। जी जी। अच्छा, आप बहुत कम है, हमें पता है आपकी मसरूफियात अपनी जगह। आपसे ये सवाल जरूर करेंगे कि क्या पैगाम देंगी आप अपनी खवातीन को कि वो इस मैदान अमल में आएं, रोशन करें? क्या आपके जहन में है, क्या पैगाम? देखिए, मैं तो ये चाहती हूँ कि खवातीन जो उनमें काबिलियत है उसके ऊपर आके अपने आप को जो है वो लाइक अपनी काबिलियत को अपने, ना कि वो एक उसमें रैट रेस में जाएं, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक रैट रेस में चल रही है। तो चाहती कि हमारी खवातीन रैट रेस में जाके अपने टैलेंट को जो है वेस्ट करें, बिकॉज आपको अपनी एबिलिटी को पहचानना है। कुछ लोग डॉक्टरेट में बहुत स्पेशल हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग में हैं, कुछ लोग मास्टर उसमें अकाउंटिंग में हैं, कुछ लोग लॉ में बहुत अच्छे हैं। आपको अपने प्रोफेशनल काबिलियत को शो करना है। लाइक मेरे पास एक बोलने का हुनर था, मेरे पास मुझे लॉ बहुत पसंद था, मुझे मतलब इस चीज से बहुत इंस्पायरेशन थी कि मैं डे बाय डे लॉ में जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, मॉडिफाई हो रही हैं, ऑल्टरेशंस हो रही हैं, वो मैंने अपनी काबिलियत को फ्रंट पे ला के ऊपर काम, अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता की। तो हम लोग अपनी काबिलियत को लाएं, ना कि हम दूसरी चीजों की तरफ तवज्जो दें और एक रैट रेस में एक दूसरे के पीछे भागना शुरू कर दें कि जी वो खातून अगर ऐसे कर रही है तो मैं भी वही करूंगी। तो अपने टैलेंट को पहचाना और अपने टैलेंट को लेके आए तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि इनसे बेहतर खवातीन शायद कोई नहीं होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप पढ़ रही हैं और दुनिया भर के टूर भी कर रही हैं, कभी यूरोप, कभी स्पेन, कभी इटली, आजकल इटली में हैं। वैसे बेस्ड ऑन आप इस वक्त जर्मनी में हैं, होती हैं। अच्छा, आप जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, फ्रैंकफर्ट में मेरा ऑफिस भी है। आप खवातीन को भी कुछ मोटिवेट करती हैं या सिर्फ खुद ही सैरें कर रही हैं? नहीं बिल्कुल, मैंने काफी ग्लोबल वर्ल्ड पे बहुत सारी खवातीन मेरे साथ हैं। इवन कुवैत से फौजिया बासित जो है, फौजिया अब्दुल बासित, वो भी मेरे साथ हैं। इवन यमन से जो है मेरी फ्रेंड्स हैं। इवन इंटरनेशनल लेवल पे मैं लोगों को, औरतों को लेके हम लोग चल रहे हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में खवातीन चलना तो चाहती हैं, लेकिन वो जैसे ही मतलब कोई प्रॉमिस करती हैं तो उनकी फैमिली से रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि जी नहीं, आप सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगी, आपकी पिक्चर वायरल होगी और ये। जबकि आजकल हर चीज की सिक्योरिटी है, अगर आप अपनी लिमिट में रह के अपना काम करना चाहते हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू। लेकिन हमारी खवातीन थोड़ा सा डरती हैं, और चूंकि यूरोप में जो है वो ज्यादा एजुकेटेड जो है वो सोसाइटी नहीं रहती,
खवातीन हैं जो पढ़ी लिखी हैं और वो फ्रंट पे भी नहीं आती हैं, वो फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो इसलिए हम जो आती हैं उनको थोड़ा बहुत हम लोग इंटीग्रेट तो करते हैं, बट जिस लेवल पे मैं हूँ, आई विश कि मेरे साथ उस लेवल पे बहुत सारी खवातीन आए, मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं ट्राई भी कर रही हूँ, माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट ईयर जो है वो बहुत सारी खवातीन शायद मेरे से भी आगे जाएं, तो आई शैल ट्राई माय बेस्ट। सही बात है। अच्छा, चलते चलते आपसे एक और सवाल करूं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके आने वाले दिनों में? जी, पहले तो हम लोग एक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ड्रग फ्री वर्ल्ड के ऊपर, जो कि टॉम क्रूज की तरफ से है, और उनकी जो सेक्रेटरी है थेरेसी, उनके साथ हम लोग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल हम लोग उसमें जो है वो स्टार्टिंग लेंगे। अभी मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ और एज अ ट्रेनर जो है हम लोग कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर 147 कंट्रीज में हम लोगों ने जो है वो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। सेकंड ये है कि मैं पाकिस्तान में जो खवातीन जेल में हैं और उनके बच्चे हैं, उनको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जो है मैं चाहती हूँ कि उनको टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, क्योंकि उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, वो बजाय मतलब किसी और की सजा भुगत रहे हैं। तो वो जब सोसाइटी में आए तो उनको कम से कम इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स ना हो कि वो कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। उनके पास टेक्निकल एजुकेशन होगी तो वो इज्जत से काम कर सकते हैं, ना कि वो क्रिमिनल बन जाए वापस आके सोसाइटी में। तो तीसरा ये कि मैं चाहती हूँ कि हम औरतों को इंटीग्रेट करें कि घर में बच्चों की जो ट्रेनिंग है उस चीज को जो है वो आप थोड़ा सा अपना तवज्जो दें, बिकॉज मैंने देखा है कि हमारी खवातीन सारा दिन वीडियोस पे मतलब चैटिंग हो रही होती है, उनको बच्चों का नहीं पता होता कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बाहर हैं अंदर हैं। यहाँ अगर आप यूरोप में देखें तो यहाँ पे माएँ बच्चों के बारे में इतनी केयरफुल होती हैं कि वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती एक सेकंड के लिए भी अपने बच्चों को। लेकिन जहां मैं पाकिस्तानी देखती हूँ तो उनके बच्चे और उनकी प्रैम्स कहीं जा रही होती है, उनके वीडियोस पे चैटिंग स्टार्ट होती है, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि कम से कम बच्चों की तरबियत पे जोर दें, क्योंकि बच्चे इस वक्त बहुत स्ट्रांगली आपको फील कर रहे हैं। वो जो देख रहे हैं आपको वही वो आगे सोसाइटी में करेंगे, क्योंकि एक वो कहते हैं कि एक बच्चे की माँ जो होती है पूरी कौम की माँ होती है, पूरी जनरेशन उसके साथ चलती है। तो आई थिंक कि हमें माओ को थोड़ा इंटीग्रेट करना चाहिए कि बच्चों की ट्रेनिंग्स पे थोड़ा सा करें, ताकि सोसाइटी में जाके ये बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम ना करें, बर्स्ट ना हो। बहुत अच्छी आपने बात की है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह एक और सेगमेंट में आपको इंशाल्लाह लेंगे और टाइम टू टाइम जो है ना आप हमारे साथ रहेंगी। बहुत शुक्रिया। साइमा सिकंदर, शुक्रिया। साइमा सिकंदर, आप माशाल्लाह इस वक्त वुमेन विंग की जो है सदर हैं पीटीआई की, और काफ़ी फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं। हमें खुशी होती है जब आप मुख्तलिफ समाजी प्रोग्रामों में हिस्सा लेती हैं, यहाँ कोई काज होता है वहाँ भी पहुँच जाती हैं, अपना टाइम निकालती हैं। सारी मसरूफियात ज़ाहिर है माशाल्लाह, और बाकी अपने घर के जो चीज़ें हैं उनको भी देखती हैं। वैसे आप मुझे बताएं कि कल जो आलमी दिन मनाया गया है ख़वातीन का, उसमें हमारे माशरे में कई ऐसी मतलब कई दहाइयों से ऐसा हो रहा है कि औरत के असल मकाम की बहाली के लिए जो तहरीकें चलती रही हैं वो किस हद तक कामयाबी उनको मिली है? जी, तारिक साहब, बात ये है कि औरत को हर ज़माने में ही नए-नए चैलेंजेस का सामना रहा है और माशाल्लाह औरत ने इन चैलेंजेस को हमेशा एक्सेप्ट किया है। आज की जो औरत है वो मैं समझती हूँ पहले से ज़्यादा मज़बूत है और जैसे भी हालात हों वो सर्वाइव करना जानती है। और मैं समझती हूँ बात की कि औरत के मुकाम की बहाली के लिए दहाइयों से तहरीक जो चल रही है, तो मैं कहना चाहूँगी कि औरत को जितनी इज़्ज़त इस्लाम ने दी है, इससे पहले किसी मज़हब में इतनी इज़्ज़त नहीं मिली औरत को। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे इस्लाम ने तो हमें बहुत सारे आज़ादी दी हुई है औरत को, लेकिन ये बिगाड़ जो है ये हमारा माशरे का पैदा किया हुआ है और जो कि मैं समझती हूँ और कुछ पुराने रिवाज रस्म-ओ-रिवाज जो हैं वो चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से औरत को परेशान किया जाता है और उसको उसका असल मुकाम जो है वो नहीं दिया जाता। मसलन हमारे जो कॉमन इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि जायदाद में बेटी को हिस्सा नहीं दिया जाता और जायदाद की खातिर ही बेटी की शादी नहीं की जाती और अगर की जाती है तो कुरान से कर दी जाती है। और उसके अलावा जो है वो ससुराल में ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं बहू के साथ। ये वो इश्यू जिन पे बात होनी चाहिए डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे। लेकिन आजकल जो मैं समझती हूँ तहरीकें चल रही हैं, मसलन मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, औरत मार्च, ये सब मेरी समझ से बालातर हैं। मैं बिल्कुल भी इनके हक़ में नहीं हूँ,
کیونکہ ان میں شامل جو عورتیں ہیں وہ اپنا حق نہیں مانگ رہی ہوتی، وہ بلکہ ایک ایکسٹرا آزادی تو آلریڈی ہمیں ہے، اسلام نے ہمیں بہت ساری آزادی دے رکھی ہے، لیکن یہ کچھ الگ سے ایک آزادی مانگ رہی ہے جو ان کو، میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کو غیر محفوظ آ رہی ہوتی ہے یہ آزادی. انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے جو پلے کارڈز اٹھا رکھے ہوتے ہیں ان میں سوائے بہودگی کے اور کچھ نظر نہیں آتا مجھے. صحیح. سامع اسکندر، جی جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. عورت کو اس جدید دور میں جو چیلنجز ہیں اس میں کس طرح سے اپنا کردار جی ادا جی. کرنا ہوگا کہ وہ اس دور میں رہ کے اپنے آپ کو منوا سکے؟ میں سمجھتی ہوں کہ عورت نے ہمیشہ سے چیلنجز کا سامنا کیا ہے، اور جدید دور میں بھی آپ دیکھیں، پہلے تو عورت صرف گھر بار دیکھتی تھی، بچے سنبھالتی تھی، لیکن اس جدید دور میں اگر آپ نوٹس کر رہے ہوں تو عورت بچے بھی سنبھال رہی ہے، گھر بھی دیکھ رہی ہے اور جابس بھی کر رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں عورت نے اپنے آپ کو ایک جگہ مینیج کیا ہوا ہے آلریڈی، اور عورت ہر جگہ کر سکتی ہے اور جاب بھی کر سکتی ہے، لیکن عورت کے لیے میرا ایک مشورہ ہے کہ وہ ہمیشہ لمٹس میں رہے، اپنے گرد ایک حصار ضرور رکھے اور اپنی عزت اور ڈگنیٹی کا خیال ضرور رکھے. ہر جگہ جائے، ہر جگہ ہر کام کرے، سوشل کام کرے، جابس کرے، لیکن اپنے گرد ایک حصار کا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ اس کو محفوظ بناتا ہے. اور آپ دیکھ صحیح رہے ہوں بات. گے کہ میں نے ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھا ہے، اور میں ہمیشہ کہیں بھی ٹریول کرتی ہوں، میں سوشل ورکر بھی ہوں، میں سیاست میں بھی ہوں، اور بہت سارے میری ایکٹیویٹیز ہیں، جابس بھی کرتی ہوں، لیکن میں ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کہ میرے محرم کہیں بھی جاؤں، میرے محرم تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہر عورت کو محفوظ بنا، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، جو کہ آج کل میں سمجھتی ہوں لیک آف نالج کی وجہ سے یہ چیزیں عام دیکھنے کو مل رہی ہیں. اب یہ بتائیں عائشہ خان کہ خواتین کا ہمارے معاشرے میں مجموعی طور پر کیا کردار ہے؟ خواتین کا طارق صاحب کردار ہر طرح سے ہے، وہ بھی ہے، بہن بھی، بیٹی بھی ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے سارے معاشرے کا ادا کرنا ہے. جی اچھا، ابھی سامع اسکندر نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جابز بھی کریں. تو آپ کے نزدیک جو جاب ہے ہماری جو خواتین کرتی ہیں، اس کی آپ کیا اہمیت سمجھتی ہیں کہ اس سے مطلب ان کو کوئی سیکیورنیس محسوس ہوتی ہے؟ سیکیورنیس محسوس تو نہیں ہوتی طارق صاحب، لیکن کروانی پڑتی ہے. اچھا، اور کرانی پڑتی ہے. یس اس معاشرے میں کا باہر اس معاشرے میں کام کرنا یقیناً بہت مشکل ہے، جو کہ اٹ سیلف ایک بڑا چیلنج ہے ایک عورت کے لیے. صرف آدمیوں میں ہی اپنے آپ کو نہیں بنوانا، ایون کہ عورتوں میں. تو اس کر تو آپ دیکھیے آدمی کا ہی معاشرہ ہے اب تک، چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا ہو جائے. تو عورت سیکیور اس حوالے سے کہ آپ اس کو وہ باہر جاتی ہے سیکیور ہے، تو وہ اتنی سیکیور تو نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے، جس کے لیے اتنی تحریکیں چل رہی ہیں. سائمہ صاحبہ نے کہا کہ ہاں انہیں لمٹس کا پورا خیال رکھنا چاہیے. اگر وہ اپنی لمٹس کا خیال کرے گی تو ضرور سیف رہے گی. زبردست، بہت اچھی بات. اچھا سامع اسکندر، ہماری جو خواتین ہیں پاکستان کی، ظاہر ہے دو حصوں میں ہیں، ایک شہری ایک دیہاتی. جو دیہی علاقوں کی جی خواتین ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل زیادہ ہیں. آپ کے نزدیک کیا یہ بات صحیح ہے کہ وہاں مسائل زیادہ ہیں؟ جی میں سمجھتی ہوں دونوں جگہ مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. شہری اپنی جگہ مسائل ہیں اور دیہی علاقوں میں اپنی جگہ مسائل. کچھ فائدے ہیں، کچھ شہر میں بھی کچھ عورتوں کو کچھ فائدے ہیں، جیسے کہ گاؤں میں بہت دور دور تک پانی کے لیے جانا پڑتا ہے، اور بہت ساری ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھا کرنا پڑتی ہیں، اور اس ٹائپ کی کپڑے دھونے کے لیے بہت دور دور تک جانا پڑتا ہے. تو یہ ان کے مسائل ہیں. لیکن اگر شہری زندگی کو دیکھا جائے تو لیڈیز کو ڈفرینٹ ٹائپ کی پرابلمس ہیں.
यहाँ पे अलग से मसाइल हैं, कंजस्टेड जगह हैं, यहाँ पे उस तरह का खुली फिजाएं नहीं है, घुटन का माहौल है, बीमारियां हैं, कुछ आप ये देखेंगे कि गलियों के माहौल अच्छे नहीं है। क्योंकि मैं समझती हूँ, अंदरून लाहौर की पैदाइश हूँ, तो मुझे पता है कि अंदरूने शहर के जो मसाइल हैं वो काफी हद तक ज्यादा हैं बजाय इसके कि गाँव के। और मैं हमेशा लाइक करती हूँ गाँव की जिंदगी, मुझे वहाँ की जिंदगी बहुत पसंद है। तो आप जहाँ भी रहे, औरत के लिए मसाइल हैं। अच्छा, अब साइमा हमारे साथ रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिसेस फिरदौस निसार। उन्होंने भी इस दिन के हवाले से और मौके की मुनासिबत से कुछ कहा। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मेरा नाम मिसेस फिरदौस निसार है। पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है और मैं इस वक्त प्राइड ऑफ पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान से प्रेसिडेंट हूँ। यानी सिर्फ लाहौर या कराची नहीं, पूरे चारों सूबों की मैं प्रेसिडेंट हूँ। और ये बहुत खूबसूरत प्लेटफार्म है। इसमें हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम बड़ा सोशली जो है सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा मैं पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी की विमेन विंग की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। तहरीक जवानाने पाकिस्तान की भी मैं पंजाब की प्रेसिडेंट हूँ। और तीसरा जो है कि मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी मैं इसी मेंबर हूँ और इस वक्त एक्टिव मेंबर हूँ। और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान ओवरसीज़ इश्यूज़ के ऊपर मैं की कन्वीनियर हूँ और उसके ऊपर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हम एड्रेस कर रहे हैं और रिलेटेड इश्यूज़ के जो इदारे हैं उन इश्यूज़ को हम उन तक पहुंचा रहे हैं ताकि ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। कुदरत ने औरत को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। अगर वो अपनी सलाहियतों का दुरुस्त इस्तेमाल करे तो बड़े से बड़ा पहाड़ सर कर सकती है। कल पाकिस्तान में ख़वातीन का दिन मनाया गया और बल्कि पूरी दुनिया में विमेन डे को सेलिब्रेट किया गया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में जब सेलिब्रेट किया जाता है तो मैं अपने इस्लाम की उन इक़दार और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह ख़वातीन को एक बुलंद मुकाम अता किया, पस्ती से उठा के बुलंदियों की पर ले गए, बल्कि आसमान की बुलंदियों तक एक मुकाम दिया कि जन्नत माँ के कदमों में रख दी। बेटी को इज़्ज़त और एक तकरीम इतनी ज़्यादा दी कि उसकी मिसाल आज भी दुनिया में नहीं मिलती है। लेकिन आज के इस जदीद दौर में जहाँ औरत एक भरपूर किरदार अदा कर सकती है, जो कि एक वो अपनी माँ के रूप में आती है, तो वो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन तरबियत की माजिगा बनती है। लेकिन ख़वातीन आज के जदीद दौर में उस चीज़ से नाबलद होते हुए या उसको नज़रअंदाज करते हुए मॉडर्निज़म में की तरफ जाते हुए अपने बच्चों की भरपूर तरबियत करने से कुछ गुरेज़ा हैं और मगरबियत परस्ती और जिद्दत पसंदी के साथ साथ हम अपनी असल इक़दार को भूलते चले जा रहे हैं। यहाँ पे औरत को एक अपने लिए भरपूर एक बेटी का रोल जो अंदाज करना चाहिए, जो एक माँ का रोल अदा करना चाहिए, वो बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम है। आज के जदीद दौर में जिस तरह ख़वातीन अपने राइट्स के लिए एफर्ट कर रही हैं और मर्दों के शाना बेशाना मिल के काम कर रही हैं, बड़ा अहमियत का हामिल है। और मर्दों से बढ़कर ख़वातीन काम करती हैं, वो डबल से ट्रिपल ड्यूटी अदा करती हैं। बाहर वो जॉब करती हैं, घर में आके घर को देखती हैं, सब बच्चों को देखती हैं, हस्बैंड के भी फ़राइज़ पूरे करती हैं। और जबकि मर्द सिर्फ एक बाहर की ड्यूटी देता है। ख़वातीन मल्टीटास्किंग हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर ख़वातीन को बाहर हरासमेंट और बाकी दूसरे मामलात की तरफ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ सामने आते हैं जो कि उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बनते हैं।
اور اس جدید دور میں بھی اگر ہم اپنے آپ کو ماڈرن لائف میں لے کے بھی جائیں تو بھی خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ اور دوسرے معاملات ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. یہاں پہ خواتین کو اپنے رائٹس کی اویئرنیس کی بہت سخت ضرورت ہے. اور دوسری بڑی بات جو ہمارے آج کے معاشرے کا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو ان کے جائز حقوق اور ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. بھائی اپنے بہنوں سے لکھوا لیتے ہیں کہ یہ حصہ تم باپ تو دنیا سے چلا گیا، یہ حصہ تم ہمیں لکھ کے دے دو کہ ہم اس جائیداد میں سے ہمیں کوئی حصہ نہیں چاہیے. یہاں پہ خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو اسلام نے، اللہ نے اور ہمارے قوانین نے ان کو پروٹیکشن دی ہے ان سے اویئر ہوں اور ان چیزوں سے ٹریپ میں نہ آئیں، بلکہ اپنے رائٹس کے لیے آواز بلند کریں. اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جن خواتین کو یہ چیزیں نہیں، ان کو شعور نہیں ہے یا ان میں یہ کریج نہیں ہے، ہم ان کو سپورٹ کریں اور ان میں یہ اویئرنیس لائیں کہ غلط کو غلط کہیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں. اور انشاءاللہ جب آواز کو بلند کریں گے تو لوگ پھر ہماری آواز کو سنیں گے بھی، اور اس طرح ہمیں پھر پریشانی اور کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. عائشہ خان اور سامع سکندر، میں آپ سے ہی ایک سوال کروں گا کہ اپنے حقوق کی خاطر، اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ ہم لوگ کس طرح سے آگے آئیں تاکہ ہمیں اپنے رائٹس مل سکیں. جی سب سے پہلے آپ سائمہ رانی آپ بتائیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، خواتین کو اپنے لیے خود ہی جدوجہد کرنی پڑے گی. اگر آپ کے کیونکہ ڈفرینٹ ایشوز ہیں، آپ کو کس ٹائپ کا ایشو ہے، آپ خود اگر ان چیزوں سے نپٹ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. تو میں سمجھتی ہوں بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز بنا دی گئی ہیں، پولیس اسٹیشنز میں ایسے رولز ابھی چل رہے ہیں کہ آپ ان سے گائیڈنس لے سکتے ہیں، ان کو ایشوز کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں عورت کو اب آگے آنا ہوگا، آپ نے یہ بولنا ہوگا. صحیح. اچھا عائشہ خان، آپ خواتین کے لیے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں اگر آپ کے پاس؟ اسی حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ ابھی بھی خواتین کے معاملے میں حقوق واقعی اتنی جلدی نہیں ملتے، اتنی آسانی سے نہیں مل پاتے ہیں. خواتین کو ان کی پڑتا ہے، سہولت موجود نہیں ہے کے لیے. یعنی اس کا مطلب کہ ہمیں حقوق کے لیے لڑنا ہوگا یا آگے آنا ہوگا. ڈیفینیٹلی جیسے سائمہ صاحبہ نے کہا کہ ہر جگہ ادارے بن چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری خواتین کو بہت ساری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ ان اداروں میں جاتی ہیں. جب ان کو کوئی اس طرح کی پریشانی ہے کہ انہوں نے اپنا حقوق مانگنا ہے تو اتنا ہی ہے خواتین کے لیے. پہلے تو ان کو یہی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے حق لڑنا کیسے ہے، ان کو اتنی آگاہی نہیں ہے، شعور ہے. بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین، آج کا جو پروگرام، اس کا جو سیکنڈ سیگمنٹ تھا خواتین کا، عالم دین کے حوالے سے تھا. اور ماشاءاللہ ہماری جو خواتین ہیں سمجھدار ہیں اور بہت قابل ہیں اور اچھا بول سکتی ہیں. بات یہاں صرف یہی آتی ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں ادارے ہیں، حقوق نسواں کے ادارے ہیں، ان کے لیے پاس جائیں، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اس کا حل ضرور نکلنے والا ہے. اور آنے والا وقت انشاءاللہ خواتین کے لیے، ملک کے لیے بہت اچھا ہوگا. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.